हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी से बैंक प्रमोशन के संबंध से हमें बात करें जेबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना। क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ दो प्रकार के कोर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि आप कम समय में एग्जाम को पास कर पाएंगे। अगर आपके पास समय दिमाग लीजिए 10 मिनट का ही समय है तो भी आप एग्जाम को हंसते खेलते पास कर पाएंगे। 16 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। दूसरे साइड में है आराम से 55-60% नंबर आ जाता है इसको करने से। इन डेप्थ वीडियो ये है कि जहाँ पे आपको 75% नंबर एंड लाना है तो उसके लिए कोर्स है। 1 घंटे का समय हर दिन दीजिए। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है। केस स्टडी का वीडियो है, 3500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट, डिवीजन नोट्स। यहाँ पे वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। कॉमो पैक है, इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। पहला सवाल पाइए। पहला सवाल क्या बोलता है? पहला सवाल इसके ऊपर है कि जो वेरियस डेंजर्स टू एनी कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज। बोलते हैं जो बहुत सारे डेंजर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं किस प्रकार से। तो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट बोलता है कि फिजिकल डैमेज ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज। कोई भी नेचुरल क्लैमिटी से कोई फिजिकल डैमेज हो गया तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है डैमेज ड्यू टू ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स लाइक पावर फेलियर, सिस्टम माल फंक्शन एटसेट्रा। ऐसा भी हो सकता है डैमेज हो जाए ऑपरेशनल प्रॉब्लम की वजह से कि पावर फेलियर हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा प्रॉब्लम है ह्यूमन एरर्स, बिल्कुल इंसान से भी गलती हो सकता है। ये तीनों बातें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। अब आएंगे ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1 2 एंड 3, कि तीनों बातें सही हैं। ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 2, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं RTGS, आप जानते होंगे इसको, मीन्स ए पेमेंट सिस्टम इन विच। अब इसमें क्या बोलता है? ए ऑप्शन है बोथ प्रोसेसिंग एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड्स इंस्ट्रक्शन कैन टेक प्लेस कंटिन्यूसली। बोलते हैं जहाँ प्रोसेसिंग भी और फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड दोनों जो होता है आपका कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस का मतलब है कि इंस्टेंटली लगातार होते रहता है। ठीक है, तो ये बात तो सही है भाई। दूसरा पॉइंट देखते हैं, फाइनल ट्रांजेक्शन कैन टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द डे। फाइनल ट्रांजेक्शन एंड ऑफ द डे में ही होगा, ऐसा बात गलत है क्योंकि RTGS जब कर तुरंत पैसा चला जाता है। फाइनल सेटलमेंट इज फिजिकली इफेक्टेड विद इन 24 आवर्स। फाइनल सेटलमेंट आपको फिजिकली इफेक्ट करना होगा, फिजिकली सेटलमेंट होगा 24 घंटे के अंदर, ये बात भी गलत है। तीसरा पॉइंट है फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड्स कैन टेक प्लेस एट 3 PM डेली। हर दिन 3 PM को फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड होता है, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? जहाँ प्रोसेसिंग और फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड्स लगातार होते हैं, इंस्टेंटली होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। सही ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, टू कंपनीज आर मर्ज्ड। दो कंपनी को मिला दिया गया है। वन ऑफ दिस कंपनी वन ऑफ दिस इज सप्लायर ऑफ गुड्स टू अदर। बोलते हैं एक कंपनी सप्लायर ऑफ गुड्स है किसी दूसरे के लिए। दिस मर्जर इज नोन एज, क्या बोलेंगे इस मर्जर? मान लेते हैं कंपनी है कुछ गुड्स बनाता होगा, मान लेते हैं हम उसको बोलेंगे कोई गुड्स बनाए G1। ये गुड्स का रिक्वायरमेंट हो गया, मान लेते हैं ऊपर की कोई कंपनी है G2 में। अब क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं कार बनाने वाली कंपनी है, तो ये क्या बनाती है? टायर बनाती है। ठीक है, और ये कार बनाती है। कार में क्या लगेगा? टायर लगेगा। टायर तो आपको लगाना नहीं, टायर लगा के देती है ये कंपनी। तो इसका जो सामान है इसके लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल हो गया या इसका सामान यूज़ किया गया। तो इस तरह का मर्जर क्या बोलेंगे? ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मर्जर, बी ऑप्शन है वर्टिकल मर्जर, सी ऑप्शन कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, डी ऑप्शन कॉन्सेंट्रिक मर्जर। किस तरह का मर्जर दिख रहा है? नीचे से ऊपर है, वर्टिकल मर्जर है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, लेबलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर 3 रीजन। 3 कारण से लेबलिंग जरूरी होता है। प्रमोशनल, पहला हो गया प्रमोशनल, दूसरा हो गया एंड लीगल रीजन, दूसरा हो गया लीगल रीजन से। व्हाट इज द थर्ड रीजन? बोलता है बहुत जरूरी होता है 3 कारण से लेबलिंग करना। पहला है प्रमोशनल, दूसरा है लीगल, तीसरा क्या कारण होगा? तीसरा है ए ऑप्शन है मार्केटिंग, बी ऑप्शन है ब्रांडिंग, सी ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक, डी ऑप्शन है इन्फॉर्मेशनल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, यहाँ हो जाएगा इन्फॉर्मेशनल। लेबलिंग जो करेंगे 3 कारण से क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा प्रमोशनल, दूसरा हो जाएगा लीगल, तीसरा हो जाएगा इन्फॉर्मेशनल। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड प्रोडक्ट सिलेक्शन सिंपलर। इनमें से कौन सा जो है प्रोडक्ट सिलेक्शन को सिंपलर बनाता है? पहला पॉइंट है इंटरनेट, दूसरा पॉइंट है ईमेल, तीसरा पॉइंट है प्राइस। देखिए जब प्रोडक्ट सिलेक्शन की हम बात करते हैं, क्या बात कर रहे हो? प्रोडक्ट सिलेक्शन को कौन आसान बनाता है? तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंटरनेट खुद में बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन का स्रोत है। दूसरा ईमेल है,
प्राइस किसी भी एंगल से प्रोडक्ट सिलेक्शन में आसानी का काम नहीं करेगा। ये सिंपलर की बात कर रहा है। आपको इच्छा हो सकता है प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई चॉइस आपको अलग चीज़ है, बट प्रोडक्ट सिलेक्शन में कोई बहुत इफेक्ट नहीं है। ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। हमें इन्फॉर्मेशन से मतलब है बेसिकली, यहाँ क्या है, इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है ना। तो 1 and 2 हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन है 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस। इसमें से कौन सा जो है, पहले शब्द को समझ लीजिए, नॉट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। तो इंटेंजिबिलिटी ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज है। पेरिशेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज है। सेपरेटेबिलिटी ये नहीं है, ठीक है। हेट्रोजेनिटी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज है। तो सेपरेटेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम इसको सी ऑप्शन मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एज कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो एसोसिएटेड किया गया है ट्रांजेक्शन्स के संबंध में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों के बीच में। पहला पॉइंट है एग्रीड अपॉन कंडीशंस पर आप एग्री करेंगे, बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है टाइम ऑफ एग्रीमेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट है प्लेस ऑफ एग्रीमेंट, ये बात भी बिल्कुल सही, तीनों बातें सही हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन ओनली 1 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1 2 and 3। सही क्या हो जाएगा 1 2 and 3, क्योंकि जब भी आप एग्रीमेंट करोगे उसमें कंडीशंस लिखे रहते हैं, एग्रीमेंट का टाइम रहता है और किस जगह को आप एग्रीमेंट कर रहे हो, तीनों बातें होती है। डी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज़ यूज टू व्यू एंड मैनेज ऑनलाइन अकाउंट इन वन सेंट्रल लोकेशन। इसमें सब क्या यूज़ करोगे, जहाँ व्यू भी करना हो, मैनेज भी करना हो ऑनलाइन अकाउंट को किसी एक सेंट्रल लोकेशन से। ए ऑप्शन अकाउंट एग्रीगेशन, बी ऑप्शन ऑथेंटिकेशन, सी ऑप्शन होस्टिंग, डी ऑप्शन स्क्रीन स्क्रैपिंग। देखिए, जहाँ हम बात कर रहे हैं कौन सा चीज़ हम यूज़ करेंगे, जहाँ हम क्या करना है, हमें व्यू भी करना होगा, हमें मैनेज भी करना होगा। क्या मैनेज करेंगे, ऑनलाइन अकाउंट को सेंट्रल लोकेशन से, तो इसको हम बोलेंगे अकाउंट एग्रीगेशन, ए ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। इसे बोलता कौन सा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की बात की जा रही है बैंकर और कस्टमर के बीच में। ए ऑप्शन है डेब्ट एंड क्रेडिटर, बी ऑप्शन है बेली एंड बेलर, सी ऑप्शन है एजेंसी एंड प्रिंसिपल, डी ऑप्शन है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है बैंकर और कस्टमर में, ये सारे रिलेशनशिप है, बट हम बात क्या कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के बारे में हो, तो हो जाएगा डेब्टर और क्रेडिटर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, सेक्सुअल हैरासमेंट एफर्मेटिव एक्शन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, रेस, रिलीजन, डिसेबिलिटीज एंड वेट रेफर्स टू। हम यहाँ बात कर रहे हैं सेक्सुअल हैरासमेंट की, एफर्मेटिव एक्शन की और डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। किस बेसिस पे, एज की बेसिस पे, जेंडर की बेसिस पे, रेस की बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे, डिसेबिलिटीज़ की बेसिस पे। ये सारे वेट किसके ऊपर करती है, क्या चीज़ बोलना चाहता है। ए ऑप्शन एथिक्स इन मार्केटिंग, बी ऑप्शन प्रोडक्शन, सी ऑप्शन कंप्लायंस, डी ऑप्शन डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। सेक्सुअल हैरासमेंट, एफर्मेटिव एक्शन, डिस्क्रिमिनेशन एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, डिसेबिलिटीज़ के बेसिस पे। ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है एट वर्क प्लेस, डी ऑप्शन। भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ हमारे पास 2 प्रकार की कोर्सेज है कि शॉर्ट टर्म, दूसरा इन डेप्थ वीडियो, दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में देखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि आप कम समय में पढ़ पाएंगे। मान लेते हैं कि आपके पास अगर 10 मिनट की टाइम है, आप इसको पढ़ के आराम से एग्जाम को पास कर पाएंगे, 55-60% नंबर आ जाता है। 16 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का यहाँ पे लेंथ होता है। इन डेप्थ वीडियो उनको करना चाहिए जो थोड़ा समय देकर पढ़ना चाहते हैं 75% एंड अबव नंबर के लिए। यहाँ आपको हर दिन 1 घंटा का समय देना चाहिए और आपको 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की लेंथ होती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स से केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट डिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना है, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स का दाम 800 रुपये दाम है, 1200 रुपये। अकाउंटिंग करें दाम है 1,000 रुपये दाम, 1500 रुपये। लीगल करें दाम 800 रुपये दाम है, 1200 रुपये। कॉपी पे करेंगे दाम 2,000 रुपये दाम है, 3,000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524। वेबसाइट हो जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsabmedg.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।